नमस्कार, मैं जे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के अगले चरण में मैं मौजूद हूं ग्राम सभा बहादुरपुर नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हम लोग ये देखने के लिए मौजूद हैं कि इस गांव के अंदर कार्य क्या क्या हो पाया है और इस गांव के अंदर समस्याएं क्या क्या अभी भी बरकरार है। तो फिलहाल मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत बहादुरपुर के एक पंचायत भवन। ये देख सकते हैं आप लोग, पंचायत भवन का ये गेट है और पंचायत भवन पे ये जो है देख सकते हैं आप लोग, केंद्रीय वित्त आयोग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कार्य का नाम जो है बहादुरपुर में पंचायत भवन का सुंदरीकरण का निर्माण कार्य कराया गया है। और अंदर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं। बढ़िया तरीके से और गेट वगैरह लगाया गया है और अंदर जो है इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्थाएं की गई है कितनी बेहतरीन तरीके से। और ये भी आप लोग देख सकते हैं किनारे से जो है ये पौधे भी लगाए गए हैं शो के। और इधर भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, इधर साइड में भी देख सकते हैं, इधर भी पौधे लगाए गए हैं। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, सामुदायिक शौचालय भी मौजूद है इस पंचायत भवन के अंदर। ये देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत बहादुरपुर विकासखंड नियमताबाद जिला चंदौली। ये आप लोगों को सारा दिख रहा होगा, इसका पेंटिंग और इसका कलर और इसका जो है व्यवस्थाएं, गेट वगैरह, लॉक वगैरह सारे कुछ अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर टंकी भी लगाई गई है पानी के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से जो है इस पंचायत भवन को जो है सजाया गया है। और इसका जो है उद्घाटन करने वाले माननीय श्री रमेश जायसवाल जी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इधर देख सकते हैं, थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने कैमरा भी लगा हुआ है, ग्राम प्रधान का कक्ष है ये। इसमें बैठते हैं कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए, सुनने के लिए, गांव की जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने के लिए ये कक्ष बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है पंचायत सचिव कक्ष है ये इसमें ये बैठते हैं। बाकी सब कुछ जो है व्यवस्थाएं आप लोगों को दिख रही होगी। और अंदर भी हम जाने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। वाह, ये देखिए सामुदायिक शौचालय के लिए ये देखिए बनाया गया है एक छोटा सा सुंदर सा जो है इसका नक्शा, इसका जो है ये जैसे म्यूजियम में रखा जाता है उस तरीके से इसको बनाया गया है। ग्राम सचिवालय देखिए, इसको भी किस तरीके से बनाया गया है। इज्जत घर देखिए, ये जैसे म्यूजियम के अंदर रखी जाती है उस तरीके से जो है इसको सजा करके रखा गया, यानी जो कंप्लीटली 110% हो पाया है उस चीज को यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग आवास भी मतलब इस गांव के अंदर काफी बन चुके हैं इसका ये प्रमाण है। और ये देख सकते हैं इसमें भी व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं इधर देख सकते हैं, बाथरूम, टॉयलेट रूम, ये सारे जो है इसके अंदर भी मौजूद है। एक एक कमरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, खिड़की वगैरह भी किस तरीके से लगी पड़ी है इधर भी देखने की कोशिश करेंगे। ये महिलाओं के लिए है शायद बाथरूम, टॉयलेट वगैरह। और इसका खूबसूरती की बात अगर की जाए तो आप लोगों के सामने है, फैन वगैरह भी लगा दिए गए हैं, कैमरा भी, ट्यूबलाइट वगैरह भी लगा दिए गए, बोर्ड वगैरह सारा कितना सुंदर लग रहा है ये बहादुरपुर के पंचायत भवन में आकर के। जहां लोग ये कहते हैं, बहुत सारे प्रधान ये कहते हैं कि हमारे गांव के लिए कोई बजट नहीं आ रहा है, आगे से कोई बजट पास नहीं हो रहा है, हम कार्य कैसे कराएं। उसी का ये प्रमाण है बहादुरपुर ग्राम सभा में। ये आप लोगों के सामने देख सकते हैं किस तरीके से इसको सजाया गया है और कितना बढ़िया तरीके से ये जो है कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं LCD लगाई गई है और यहाँ पे ये सिस्टम लगाए गए हैं। शायद यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह का कार्य होता होगा, जैसे राशन कार्ड से लेकर के और कोई भी पेंशन का जो है ऑनलाइन व्यवस्था है वो आकर के यहाँ पे करा सकता है। अलमारी वगैरह भी रखी गई है, ये देख सकते हैं, कैमरा वगैरह जगह जगह पे लगाया गया है, डोर, खिड़कियां वगैरह सारा आप लोगों के सामने। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि मेरे गांव के लिए कोई बजट नहीं आता है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। ये देख सकते हैं। और इस गांव के अंदर क्या क्या कार्य हो पाए हैं हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो ये कक्ष के अंदर हम लोग मौजूद हैं, ये टेबल किस तरीके से लगाया गया है और ये व्यवस्थाएं, इधर इन्वर्टर भी रखी गई है, बैटरियां भी रखी गई है कि लाइट अगर अचानक कट जाए तो प्रॉब्लम्स ना खड़ा हो। तो अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे, क्या नाम है आपका? राम दुलारे।
देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत भवन पे बहादुरपुर में। हमारे साथ एक बाबा जी, हम इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये इसी गांव से हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं इस गांव के अंदर हो पाई। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। क्या करते हैं आप? ऑपरेटर है पानी टंकी का। पानी टंकी का ऑपरेटर हैं आप? हाँ। तो मतलब ये आपकी नियुक्ति सरकारी संस्था से है या कैसे प्राइवेट संस्था से है? हमारी नियुक्ति प्राइवेट संस्था है। जी, प्राइवेट संस्था से है। तो आपको वेतन वगैरह क्या मिल जाता है? वेतन मिलता है हमको। मिलता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, पानी आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? पूरे बहादुरपुर में। पूरी बहादुरपुर में? हाँ। सिर्फ बहादुरपुर के लिए? हाँ। अच्छा, ये एक ही गांव के लिए टंकी बनाई गई है। हाँ। कितने लीटर का है? 5000 लीटर का है। 5000 लीटर का है। तो ये पानी कब कब सप्लाई करते हैं आप? सुबह शाम। सुबह शाम। कितने घंटे के लिए? जरूरत पड़ता है तो शादी ब्याह में भी दे देते हैं, मरनी में भी दे देते हैं। जी 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 जी। हाँ। चलिए, तो आप हमें ये बताइए कि जो ग्राम प्रधान हैं बहादुरपुर के, हाँ। उनका कार्य कैसा है? कार्य बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। क्या क्या कराया उन्होंने आप अब तक? बहुत काम करा दिया। जैसे में अभी तो मान लीजिए पंचायत भवन हम लोगों ने देख लिया है, पंचायत भवन इसके अलावा? पंचायत भवन बनवा दिए जी। और शौचालय बनवा दिए। हाँ कई ठे सड़क बनवाए हैं। जी और जो विकास का काम है तो हमें पहले वो भाग लेते हैं, जी जी सबकी सुनते हैं, मदद करते हैं। जी। हाँ उनका बिहेव, माने कार्य जो करते हैं वो तो अच्छा है, बिहेव भी अच्छा है उनका। जी। अच्छा, कहीं न कहीं कुछ गांव के प्रधान ये कहते हैं कि हमारे गांव के लिए कोई बजट नहीं आ रहा है तो हम कार्य कैसे करें, तो वो लोग क्या सही बोलते हैं? वो प्रधान में कोई कमी होगा। जी, प्रधान में कमी होगा ना? बिल्कुल। अगर प्रधान में कमी नहीं होता तो यहाँ का भी कार्य बाधित होता। अगर हमारा प्रधान सक्षम है, दौड़ता जी। है, मांगता है तो उसको मिलता है। है। जो प्रधान घरे बैठ के मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये ग्राम प्रधान की लापरवाही कमियां है हैं उनकी। जी। अगर हाँ, ये इस बात से ये साबित हो रहा है कि अगर इस गांव के अंदर इतना कार्य हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार का ही फंड से तो काम हुआ होगा, बिल्कुल। अपने घर से तो लगाया नहीं। तो देखिए, ये बाबा का कहना है कि जिस गांव के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ के प्रधान लापरवाह है। और इस बात की गवाही है, ये प्रमाण है, पंचायत भवन ये प्रमाण है और गलियां प्रमाण हैं कि अगर बजट सरकार की तरफ से नहीं आता तो इतने सारे कार्य हो कैसे पाते। तो जो लोग नहीं कराना चाहते, नहीं दौड़ धूप करना चाहते, जो अपने गांव के विकास की फिक्र नहीं करते, तो उनके गांव के लिए कोई बजट जो है नहीं आता है। हालांकि इस गांव के अंदर और क्या क्या कार्य है, देखिए इस पंचायत भवन के अंदर जो सिस्टम हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, तो ये पंचायत जो है सहायक हैं और ये सिस्टम पे बैठ करके कोई भी डेटा ऑनलाइन करने के लिए है, यानी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे कि वास्तव में इस गांव की जो समस्या है वास्तविक तौर पे वो आगे तक पहुंच पाता है या नहीं। तो मैम क्या नाम है आपका? नाजिया परवीन। कहाँ से हैं आप? बहादुरपुर। बहादुरपुर से हैं। अभी आपकी नियुक्ति कब से हुई यहाँ पे? 2022 दिसंबर में। काम क्या क्या हो पाता है यहाँ पे? 2022 में 21 ना? 21 दिसंबर। अब आपका पोस्टेड आपको नहीं पता है? ये पता है सर, जैसे हाँ। दिसंबर में था 2021 में हुआ था तो फिर हाँ। 2022 तक किया। जी। अब इस दिसंबर में मतलब हाँ। मेरा रिन्यूअल होना है। अच्छा अब 1 साल का हो, 2 साल का हो, सेक्रेटरी सर से हम्म। बात करना है। अच्छा, जी। तो अभी कार्य क्या क्या हो पाता है यहाँ पे? अभी तो यहाँ ओपनिंग हुई है पंचायत भवन की। अब सर जिस तरीके से हमको बताएंगे तो उस तरीके से करना है। जी। देखिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए लोग एक्टिव हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कार्य जो है अभी नहीं हो रहा है। हालांकि सिस्टम लग चुके हैं और कुछ भी प्रॉब्लम्स के कारण जो है डिले होगा या चाहे जो भी सिस्टम में कुछ होगा, तो अब ये काम जो है शीघ्र ही स्टार्ट होने वाला है। और इधर देख सकते हैं कैमरा जो कि सब कुछ आप लोगों के सामने दिख रहा है और दिखा रहा है। तो आगे गांव के अंदर भी हम लोग चलेंगे और वहां भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कार्य है। गांव के अंदर एक इंटरलॉकिंग का ये जो रास्ता है लगभग 150 मीटर नियर अबाउट ये रास्ता जो है कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या रास्ते कंप्लीट हुए हैं और क्या क्या कार्य कंप्लीट हुए हैं हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस गांव के हमारे साथ पंचायत मित्र जी हैं और इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है इस गाँव के अंदर। लेकिन ये देख लीजिए, ये क्या है, ये कौन सा कार्य क्या है ये सर? ये कौन सा कार्य है? खुली हुई नाली है पूर्व की। हाँ, तो इसको काहे नहीं सही करवा रहे हैं? सही कराने के लिए इसमें विवाद चल रहा है अभी तक। कैसा विवाद चल रहा है? भाई बगल वाले की ज़मीन है, वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा रास्ता, हाँ,
जो जितना में है उतना ही में ले जाइए। हाँ। इधर से जो समस्या फंसी हुई इसलिए यहाँ ओपन खुला हुआ है। अच्छा, तो वो अगर नहीं दे रहा है तो अपनी ज़मीन काहे कोई देगा? जितने में है उतने में लेके जाइए। तो उतने में ही लेके जाने के लिए तो हाँ। उतना में 3 फुट में कौन रास्ता जाएगा? तो 3 फुट में रास्ता निकालिए। जब कोई किसी का पर्सनल है तो उसको जबरी लेंगे आप? चलिए ठीक है, 3 फुट में तो निकल उसमें जाएगा। 3 फीट में निकाल के इसका कंप्लीट कराइए ये। ठीक ठीक कंप्लीट ये करा काहे कोई से जो है गंगा नदी बहा रहे हैं? गंगा नदी ओपन नाली है, ओपन इसलिए बह रही है। उस नहीं आगे तो- देखिए पाइप हाँ। दिखाइए। नहीं तो आगे ओपन पाइप लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा है, ठीक है, तब? लेकिन इसको ओपन मत करिए। हाँ, तो इसको उसको क्लोज बनवाएंगे करिए। ना, उसको क्लोज करेंगे। हाँ, क्लोज कब करेंगे? बजट आ जाएगा, इसका भी कार्य योजना बन चुकी है। हाँ वित्तीय अधिकार नहीं पास होता। जी। अच्छा, ये आप लोग सब लोग इसी गांव से हैं? क्या नाम है आपका? जी राजू। राजू। अब ये बताइए कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान है वो कार्य कैसा कर रहे हैं? इस समय सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं? गली उली भी सही बनवा रहे हैं। अच्छा, कोई शिकायत हाँ, वगैरह? शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपका क्या नाम है सर? रवि चौधरी। जी बताएं, इस गांव के जो प्रधान है वो कार्य किस ढंग से कर रहे हैं? बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं जी। और हमारे बस्ती में तो लगभग उन्होंने 8 से 10 गलियां ऐसी बनवाई जो कि पहले कभी नहीं बनी थी, और इसके पहले भी जो प्रधान थे उतना विकास नहीं किए थे जितना ये हमारे प्रधान जी इस समय मेराजमत कर रहे जी। क्या नाम बताया आपने? हैं। रवि चौधरी। देखिए, रवि चौधरी जी का कहना है कि जो कार्य 10-15 साल के पीछे नहीं हो पाया था वो कार्य जो है इस साल हो रहा है, मतलब इस प्रधानी वाले कार्यकाल में हो रहा है। लगभग इनके मुताबिक 8-10 गलियों का जो है अच्छे ढंग से सुंदरीकरण कराया गया, यानी कि इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है और नालियों की भी व्यवस्था की गई। हालांकि हम लोग मौके पर पहुँच कर देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जनता जो कह रही है यहाँ की सच कह रही है या देखिए, एक महीने का लगभग समय लिए हैं, तो क्या होता है अब 1 महीने के बाद ही हम लोग बता कौन 1 महीने का समय लिया? एडीएम साहब एडीएम साहब जी। तो ये किस विवाद में फंसा हुआ है? इसमें जो है एक यादव जी हैं और पंडित जी लोगों का विवाद है रास्ते का, जी। और ये वही रास्ते का विवाद है। तो क्या कह रहे हैं वो लोग, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, उनका कहना है दरअसल में ये कि आबादी की ज़मीन पे जो है उन्होंने अपना मकान बनवाया है ठीक है। और नंबर पे जो है खाली है उनका। तो हम लोग का ये चाहते हैं कि भाई इधर से भी रास्ता बना हुआ है, उधर से भी बना हुआ है, जी। बीच में लगभग 10 मीटर की दूरी पे जो है वो विवाद है। तो उनका ये कहना ये है कि भाई 5 फुट जो है यादव जी छोड़ें और 5 फुट जो है पंडित जी छोड़ें। जी। लेकिन पंडित जी जो है नंबर अपना क्यों देंगे भाई? नंबर तो देंगे नहीं जी। तो जो यादव जी हैं, यादव जी उसमें क्या कहते हैं, बंजर की ज़मीन पे जो है अपना मकान बनवाए हुए हैं। तो एडीएम साहब ने कहा कि अगर आप ज़मीन नहीं देते हैं अपनी नंबर की तो हम भाई अपना जो है वो बंजर वाली भूमि जो है हम तोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाने का 1 आश्वासन दिया महीने है? का जो है विधायक जी ने समय जो है उनसे बोला है कि 1 महीने के अंदर जो है आपको जो है वो दिया जाएगा। जी जी जी। देखिए, हमारे साथ एक चाचा जी हैं, काफ़ी पानी जो है गरम पानी से नहा रहे थे अभी, समरसेबुल वाले पानी से, और पानी काफ़ी वेस्ट भी कर रहे थे, ये हमने देखा है। तो आपको ठंड नहीं लगती है नहाने में? अरे भैया ठंड काहे लगी? ठंड नहीं लगती है? अच्छा, ये बताइए, इस गांव के जो ग्राम प्रधान है वो कार्य किस ढंग से कर रहे हैं सही ढंग से? ऐसे बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक क्या क्या किया उन्होंने? अरे रास्ता उस्ता जो पुराना है सब बनवा देना है। जी। तो आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट कोई हूँ। शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, ये कुआं ये खुला क्यों है? ये कुआं हमारा मालूम बाप दादे बनाए हैं जी। ना। ये जानवर जो काटते हैं ना उनके लिए बना है कि मतलब जो जानवर मतलब सांप काटते रहते उसको पानी से हम लोग नहवाते हैं। पे जो है अच्छा। दवा दवा मतलब हम लोग पिलाते हैं। जी जी। देखिए वो सील भी है। हाँ हाँ। तो मतलब इसको ढाक करके भी तो रख सकते हैं। अभी मान लीजिए अभी छोटे बच्चे हैं। नहीं हाँ। कुआं में कुआं नहीं ढाकते हैं। अच्छा। मतलब ये भवानी का मतलब बास है जी इनमें देखो पानी भी है। जी। तो मान लीजिए अगर कोई जानवर है या कोई बच्चा है अगर इसमें गिर जाता है नहीं तो गलती से कोई नहीं कोई नहीं मरना है। अच्छा। हमारा कोई नहीं है। जानवर बनो नहीं जाते हैं हम लोग, सब यहाँ पर बैठते हैं ना, यही बैठते उठते हैं तो कोई इसमें कोई हम लोग को मतलब झाँकने नहीं देते किसी को, जी। दूर रखते हैं। नहीं, मान लीजिए जब तक आप लोग हैं तब तक कोई नहीं आया नहीं तो फिर- महासत में रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। रात वगैरह में? रात भी रहते हैं, रात को तो भी सोते हैं तो पत्थर पर। चले, बहादुरपुर की जनता काफी संतुष्ट है ग्राम प्रधान के कार्यों से। तो हम लोग मौके पे पहुंच करके देखने वाले हैं कि वास्तव में जो जनता तारीफ कर रही है ग्राम प्रधान की वो। रोडे पर। क्या नाम है आपका? प्रमिला देवी। क्या समस्या आपकी है? हमारी समस्या है कि रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को।
कौन सा रास्ता? ये हिराने वाला। तो ये रास्ते के लिए अभी तो दरखास्त पड़ चुकी है ना? हाँ। तो जब इंतजार करिए, समय मिला है ना? अरे कब से 2 साल से होगा इंतजार न होता। हाँ नहीं, अभी जो है इस बार जो दरखास्त पड़ी है उस पर कार्रवाई होने वाली है। 1 महीने का समय मिला है ना? हाँ हाँ, तो बस इंतजार करिए 1 महीने तक। हम देख रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं हाँ। वो काम ढंग से कर रहे नहीं कर रहे? अभी हम लोग को काम नहीं हुआ है। आपके तरफ काम नहीं हुआ है? नहीं। और बाकी जगह पे और गांव में सब जगह हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ। तो धीरे धीरे आपका भी नंबर आ जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। अभी तो 4 साल तो और अच्छा है। नहीं, हो रहा है तो हो ही जाएगा। अगर जनता संतुष्ट है, बाकी जगहों पे काम हो रहा है, तो आपके तरफ भी हो जाएगा। सब एक ही बार तो हो नहीं जाएगा, 5 साल की प्रधानी है। अरे आपकी एक ही गली नहीं बनी है, गली नहीं बनी है। हाँ तो और सब लोग तो बनता है। हाँ तो नहीं, आप बना 10 15 नंबर हो। आप जो है आपके नजरों के सामने कुछ गलियां जो बनी हुई दिख रही है ना, हाँ तो अभी 4 साल बचे हैं, 3.5 साल बचे हैं उनके प्रधानी में, तो बन जाएगा, आपका भी नंबर आ जाएगा। तो हाँ तो बनेगा तो और अच्छी बात है। हाँ तो सब रखिए। देखिए, इस बहादुरपुर ग्राम सभा में एक ये भी गली आप लोगों को दिख जाएगी। 100 कुछ मीटर जो है लंबी है और चौड़ाई की बात करें तो नियर अबाउट 5 फीट है। और ये इंटरलॉकिंग की व्यवस्थाएं की गई है। इंटरलॉकिंग का ये रास्ता जो है बनाया गया। हमारे साथ एक चाचा जी हमसे बातचीत करने वाले हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए कि इस गाँव का जो प्रधान है, जो काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा से कर रहे हैं? अच्छा से काम कर रहे हैं। ये तो देख रहे हैं सभी गली जो बन गई है जी। अब ये भी बनने वाला है, ये रास्ता भी खुलने वाला है। डीएम साहब बता रहे थे जी 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 कि जो लोग कब्जा किए हैं रास्ते को, उनको हम हटाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि मतलब वो हटा पाएंगे? सच में ऐसा हो पाएगा? अब ऐसा देखिए, सरकार की योजना ये है तो हटा ही देंगे जी। डीएम साहब का आदेश है। अच्छा, इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग कोई तरह की शिकायत? कोई शिकायत नहीं है? सारी जनता खुश है? जनता सबसे आप पूछेंगे, सब लोग खुश हैं। चलिए, हालांकि जिन जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, सब लोगों का यही कहना है कि नहीं, ग्राम प्रधान जो है काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चाचा हेलो, बोलिए, कोई बात। क्या नाम है आपका? तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपसे बातचीत करने वाले। जो हमारा घर यही है ना जी, यही घर है आपका? हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो कार्य कैसा कर रहे हैं? जब से भैया काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं? बहुत बिल्कुल कर रहे हैं। कोई शिकायत? कोई शिकायत का? अभी तो जब काम ही कर रहे थे, उनका शिकायत क्या होगा? अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। काम कैसा हो रहा है अभी गाँव के अंदर? काम तो सही हुआ। सही हो रहा है? कोई तरह का शिकायत? कोई शिकायत नहीं। प्रधान जी सही काम कर रहे हैं? प्रधान जी बहुत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। आप तो मुंह में कुछ खा लिए हैं। काम कैसा हो रहा है अभी गांव के अंदर? आप देख रहे हैं, आपके सामने है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आप लोग संतुष्ट हैं? बस ये रोड तो बनवा रहे हैं। हाँ। काम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। प्रधान कोई शिकायत हाथ लगा है जी। अभी रोड चालू कर दे तो बहुत फाइनल हो जाए। तो रोड के लिए तो बातचीत हो गई है ना? समय मिला है ना? पहले मिल जाए। हाँ। अब हम ये परेशानी है ये। चलिए, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या अगर प्रधान ईमानदार हो ईमानदार तो है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती है गांव के अंदर। सारी समस्याओं को समझ। प्रधान कह रहा है। चलिए मौके पे। बहादुरपुर ग्राम सभा की गलियां जो हम देख रहे हैं, मौके पे पहुंच करके एक सभी गलियों में से एक ये भी गली है जो इंटरलॉकिंग से बनाई गई है और ये लगभग 250 से 300 मीटर है। लास्ट तक जो घर दिख रहा है वहाँ तक जाती है और ये गंगा नदी को जोड़ती है। आगे भी क्या क्या कार्य है वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में काम जो है अच्छा हो रहा है या नहीं। दादी, क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ के जो प्रधान है काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। आप लोग खुश हैं? नाराज रहे? नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, हमारे साथ एक चाचा, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमें ये बताइए कि इस गांव के जो प्रधान है कैसा काम कर रहे हैं? ये तो अच्छा काम कर रहे हैं जी। और आगे कैसा लग रहा है? उम्मीद क्या लग रही है कि आगे भी काम अच्छा करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि आगे अच्छा काम करेंगे। चलिए आगे भी गलियां हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और कार्य क्या क्या हुआ है वो भी हम। एक गलियां ये भी देख सकते हैं इंटरलॉकिंग से सजी हुई है और ये जो है लगभग 50 मीटर नियर अबाउट ये लंबी जो है गली कंप्लीट हो पाई है और भी देखने की कोशिश करते हैं। हाँ प्रधान जी करेंगे ना? करेंगे ना। अरे भैया अंदर अंदर हो जाए, बोल रहा हूँ। हाँ हो जाए। हाँ बैठ के ना। हाँ का की चीना है? पानी पानी मतलब का पानी? पानी हमारा ना जाला।
कहाँ घरवा है? पानी का रोक के रोक देले? के रोक ले? और नहीं तो पतो रोक दिन दुनिया पतोह रोक देनी, तब उनके के हराई। पतोह से तो कोई आजकल सास जीत ही नहीं सकती। पतोह आजकल पढ़ के आवती, ट्रेनिंग लेके पहले ही से आवती हूँ। तो काहे पनिया रोकी है, उनको क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा आइए तो जरा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। प्रॉब्लम है, जनता का प्रॉब्लम ना, जनता का प्रॉब्लम जनता मिला। अच्छा ये बताइए, वो जो बोल रही हैं आपकी सासू माँ जो बोल रही हैं, सासू माँ कि हमारी इंटरव्यू हमारे लेबा, हाँ गाँव को प्रधान ना सही हुआ, ना सही हुआ, हाँ नहीं सही हुआ। क्या दिक्कत है? गाँव में अपना गरीब है मरत है, हाँ हाँ गरीब में मरते राशन में भी 2 किलो कर जाता, ठीक, 2 गेहूँ चाउर कुल कर जाता। फिर गाँव में कौन भविष्य होता, राशन नाला बना तो पानी बना, ये पनारा बनौलन मनहोल हमने के रामनगर में चल जा, कितना बढ़िया बढ़िया बीच में मनहोल भरते, इतना मोटा पाइप बना था। ये पनारा बनला, कोई के द्वार पर कचरा हो कोई बर्दाश्त करी नहीं, तो काहे के कचरा होई? चिकन चाकन द्वार पर हिला किरौना रंगो तो ढोला रंगो तो बैठा तो यहाँ उठा तो खाना पीना खाता, चट हित बना जहन तो ये देखे में ढोला रंगी कीड़ा रंगी अच्छा लगी। तो ये बताइए, जिधर ढाल रहेगा पानी उधर ही से न जाएगा? ढाल रही तो झारे के भी तो प्रॉब्लम है। हाँ कोई जेकर द्वार है झाड़ी भी ना, हम ठीक है, हम अपन उन जैसे हमारा जेठान है नोहर और तेलिन है, हम झारा झारा झर धर ले जाबे एकदम तीर इतना, तो वैसे भी वो भी तो अपन झारा झर लेके आइहन ना, कि भाई कोई के द्वार अंगना पर जाए ना, कोई के द्वार हमारे हतोहार द्वार बच्चा हमारे द्वार है। तो आप ऐसा जुलुम काहे कर रही हैं अपने सासू माँ पे? अरे तो सासू माँ भी तो जुलुम करत हैं, उनके तो झारे की चाहिए, मतलब सासू ने बूढ़ पुरानिया नहीं, अरे जेठान देरान तो है जवान, देरान तो हमरे हमसे छोटा, उनके तो झारे की चाहिए। बुढ़िया काम काहे करी, तो माता समान हमारे, वो तो माता समान जेठान है, जवान जवान को के तो झारे चाहिए देरान। नहीं ये देखिए, साफ सफाई सबका अधिकार है, सब लोगों को करना चाहिए। मोदी कितना बढ़िया निकले हुए संस्कार ले थोड़ा निकले हुए सफाई अभियान मोदी की, एक खेत डस्टबिन में कपड़ा कूड़ा डालिए, डस्टबिन में गंदा मत करिए, मगर यहाँ तक गंदगी होता हुआ नरक एकदम। तो सफाई कर्मी यहाँ है ना, उसको पकड़ के साफ करवाइए आप लोग। हमेशा चाटे हमेशा चाटे नहीं, रोज रोज सफाई करने का काम है। 2 महीना पहियन, नहीं 15 दिन पर 20 दिन पर, ये तो अपन घरेलू प्रॉब्लम आदमी झाड़ी ना, घरेलू प्रॉब्लम। हाँ तो घरेलू मार लिया करिए ना, घरेलू सास है चाहे जेठान झनिया ना, कि भाई कोई के द्वार पर कूड़ा कचरा न जाए। कहा हम बोली तो बोला, कहा गलत कहती। चलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है, साफ द्वार पर चिक्का रहे, नागरिक की जिम्मेदारी है, साफ सफाई होना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने अपने दरवाजे पर साफ सफाई स्टार्ट कर दे तो शायद किसी भी गांव के अंदर गंदगियां नहीं नजर आएगी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एकदम। अभी मैंने आपके गांव में जो है जनता से बातचीत करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतरा, तो जितना लोगों ने मुझे बताया समझाया कि नहीं, गांव के अंदर कार्य जो है अच्छे ढंग से हो रहे हैं और 1-1.5 साल के अंदर में मिनिमम जितना होना चाहिए उतना एवं हो रहा है काम। और जनता से मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, तो किसी ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, फंडा क्या है? आपने लोगों को कुछ दे लेकर के ऐसा तो नहीं ट्रेंड कर दिया है कि मतलब जनता आपके खिलाफ ना आवाज़ उठाए ना बोले? ऐसा लगता है नहीं सर, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता है, काम न करने वाले को उखाड़ फेंकती है। अब बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर काम न हुआ था तो लोग बोलते। हर कोई किसी का दबाव नहीं रहता है, हर आदमी स्वतंत्र है। और अगर काम न हुआ होता, आप भी अगर ग्राउंड पर गए होंगे तो काम देखे होंगे। जी बिल्कुल, मैंने काम देखा है, आपका पंचायत भवन देखा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सजाया गया है, सिस्टम वगैरह भी लगाए गए हैं और डोर वगैरह भी बहुत अच्छे से लगे हैं और विंडो वगैरह भी बहुत अच्छा काम से सजा हुआ है और सिस्टम भी है सारा चीज़। और गांव के अंदर का भी कार्य मुझे अच्छा दिखा, इसलिए मैंने जनता से बातचीत की है। आगे की प्लानिंग क्या है? अभी तो हम पहली बार चुन के आए, तो 2-4-6 महीने तो लग गया सिर्फ काम सीखने में कि काम किया कैसे जाता है, काम होता कैसे है, ठेकेदार तो सिस्टम बाकी कागजी कार्रवाई तो सीखने में समय लग गया। यानी हमने अभी सिर्फ 1 साल काम किया है। अब काम की रफ्तार और तेज होगी, सरकार पैसा दे रही है। सरकार अगर हर ग्राम पंचायत को पैसा दे रही है तो सिर्फ काम कराने के लिए ही दे रही है। तो अगर सरकार पैसा दे और हम काम न कराए तो फिर सारी मंशा बेकार है। हम लोग सरकार की कड़ियों में से आते हैं, सबसे छोटी कड़ी ही सही, लेकिन काम कराने में हमारा भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हम काम जैसे सरकार पैसा देने में नहीं चूक रही है तो हम काम कराने से भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सरकार पैसा दे रही है काम कराने के लिए,
और कुछ गांव ऐसे हैं, चिन्हित गांव है, कुछ चिन्हित प्रधान हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा, तब 1.5 साल हो गए, कोई बजट नहीं आया, हम काम कहाँ से कराएं, अभी तक जीरो, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जीरो, बिल्कुल जमीनी स्तर पे जीरो है, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो क्या वो सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? तो देखिए, हम तो बताएंगे, हम पहली बार प्रधान हुए हैं तो हमें तो अपने यहाँ ये दिख रहा है कि नहीं सरकार काम कराने के लिए भरपूर पैसा दे रही है जी। तो हम तो अपने यहाँ को देख रहे हैं, हम बाकी लोगों के यहाँ ताकझाक तो किए नहीं और बाकी लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सब हमारे अपने भाई हैं। अगर नहीं उन लोगों का काम हो पा रहा है तो अगर हम प्रधान संगठन से भी जुड़े हुए हैं ब्लॉक के, तो अगर ऐसा अगर है तो हम लोगों को बताना चाहिए, हम लोग उनके लिए भी कुछ ना कुछ आगे से उनको फंड की व्यवस्था कराएंगे, क्यों नहीं होगा। लेकिन सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ग्राम प्रधान एक्टिव हो तो बजट कैसे नहीं पास होगा, अगर कार्य योजना में अगर समस्याएं अपनी डाले तो कैसे नहीं होगा। जब आपके गांव को मिल रहा है तो उसी ब्लॉक के अंदर और सारे गांव है तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? भारत सरकार जो है उनके साथ नाइंसाफी क्यों करेगी? जो पैसा आता है वो जनसंख्या के आधार पे आता है, हो सकता है उनके यहाँ की जो जनसंख्या है कम हो तो पैसा उसी रेशियो के हिसाब से आता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे भाई जी, इसलिए हमें बस ये दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर्याप्त धन सरकार दे रही है और हमें पर्याप्त काम भी कराना है। जितना सरकार पैसा दे रही है हमें उतना सरकार के अनुरूप काम करा के तभी दम लेना है जी। तो अभी आगे की क्या क्या प्लानिंग है, अभी और क्या क्या कार्य करना है? अभी हमारे यहाँ काम तो शुरू हुआ और समस्याओं से पूरा झगड़ा हुआ था बहादुरपुर, और कोशिश करेंगे कि सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए और बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, आपके गांव में एक ऐसी गली है जो रोड है, समझ लीजिए, कह लीजिए उसको, वो विवाद में है और लोगों से पता चला है कि उस पर भी कार्रवाई चल रही है, यानी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डाला है SDM को, चाहे जिसको भी आपने डाला है, तो उस पर क्या आश्वासन मिला है? अभी हमारे यहाँ मेगा चौपाल लगा था जिसमें जिले के सारे अधिकारी आए हुए थे, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री रमेश जायसवाल भी आए हुए थे। तो हमारे विधायक जी हम लोगों को आश्वस्त करके गए हैं कि 1 महीने के अंदर आपका वो रास्ता खोल दिया जाएगा, क्योंकि अब मामला मुकदमे में है, मामला न्यायालय में, हमारे यहाँ न्यायपालिका से बढ़ के तो कोई है नहीं, तो सिस्टम के तहत उस पर आदेश कराने के लिए और आदेश करा के उसको मकान को या तो मकान की जगह अपनी ज़मीन दे दें, तो रास्ता उसमें मिला दिया जाए और नहीं तो मकान को तोड़ा जाएगा, उस रास्ते का निर्माण होगा। ये हमारा विश्वास है जी। अच्छा, ये जो जन चौपाल है, ये जन चौपाल के अंदर क्या क्या सुनवाइयाँ होती हैं? जन चौपाल में सारे विभाग के सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, कर्मचारी मौजूद होते हैं, जिसको जो भी समस्याएं हो, किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन हो या आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, मतलब मेडिकल से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वहाँ जाके अपनी बातों को करते हैं। और सरकार की एक बहुत ही सराहनीय पहल रहा है मेरा चौपाल या चौपाल जो हर गाँव में लगाया जा रहा है। बहुत से लोग चाह कर भी जिले में जाके अधिकारियों को अपनी बातें नहीं बता पाते थे, अब सरकार के इस पहल से अधिकारी खुद लोगों के पास चल के आ रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निराकरण करा रहे हैं। अच्छा, इस पे निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? बस नहीं, चले जा रहे हैं। काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है, आप हमारे यहाँ चौपाल में आए होते देखे होते, काफी अच्छी संख्या में भीड़ थी, तो अगर काम हो रहा है तभी लोग भीड़ लगा रहे हैं, बाकी इस तरह से कोई किसी को देखने के लिए भीड़ थोड़ी लगाए। अच्छा, आपके गाँव में कुछ ऐसी भी महिलाएं थी हमारे सामने आई कि जो कह रही थी हमारे पास घर नहीं है, तो मुझे आवास कब मिलेगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आवास जो लोग भी पात्र हैं उनको धीरे धीरे मिल रहा है। अभी जिधर से आप बता रहे हैं अभी उधर 2 आवास अभी हाल ही में आया हुआ है, 1 हफ्ते 10 दिन जो भी समय लग जाए, फाइल सब कंप्लीट हो गई उन लोगों के खाते में पैसा चला जाएगा। बाकी जो लोग पात्र हैं उनको आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, भरना चाहिए, उनकी सरकार जांच कराएगी, जो पात्र होंगे उनको मिलेगा। 8 आवास हमारे गांव में अभी तक 1 साल में पास हो चुका है। अच्छा, अभी जो आवास के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, हर गांव में लोग जा रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, और आपके लोग आए थे? आए थे, बिल्कुल आए थे, और उन लोगों ने नाम लिख के भी ले गए हैं, लिख के ले गए, बाकी अब उसकी वो रिपोर्टिंग करेंगे, जो पात्र होगा उसको मिलेगा। तो देखिए, अभी तक हमारी बात हो रही थी ग्राम प्रधान बहादुरपुर के मेराज जी से, और इनका कहना है कि ग्राम प्रधान अगर एक्टिव हो तो हर काम संभव है, और बजट तो आते ही हैं, लेकिन उसके लिए लगना पड़ता है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, और अपने गांव के विकास के लिए हमेशा जो है खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के आगे से भी बजट पास होते हैं और गांव के अंदर जो है कार्य हो पाता है, और गांव को एक अच्छा मार्ग तक ले जाने का कार्य हो पाता है, यानी कि इस गांव को सुंदर बनाया जा सकता है। ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होता है वो 100% अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से